साक्षी और अभिषेक दोनों बैठ कर पीने लगते हैं। एक एक बियर खत्म हो जाता है। साक्षी अभिषेक से पूछती है, अभिषेक और पीना है? अभिषेक कहता है, हाँ मंगा लो, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। साक्षी फिर से ऑर्डर देकर मंगा लेती है और दोनों फिर से पीने लगते हैं। कुछ टाइम बाद अभिषेक बोलता है, ओए साक्षी, ये दीवार क्यों घूम रही है? टीवी भी घूम रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है साक्षी, पता नहीं क्या हो गया। साक्षी कहती है, अभिषेक रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। अभिषेक को कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया था, फर्स्ट टाइम इतना जो पी लिया था। साक्षी कहती है, एक मिनट रुको अभिषेक, मैं बाथरूम से आ रही हूँ। अभिषेक बैठकर हाथ में बियर का गिलास पकड़कर पीते जा रहा था। साक्षी बाथरूम से दौड़ते हुए आती है और अभिषेक को कस के पकड़ लेती है। अभिषेक पूछता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? और साक्षी बोलती है, छिपकली हुआ। अभिषेक बोलता है, ओए तुम डर मत साक्षी, मैं हूं ना, मैं छिपकली को भगाता हूँ बाथरूम से, ओके? अभिषेक बेड से तकिया उठाता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है छिपकली को भगाने के लिए। अभिषेक बोलता है, कहाँ है छिपकली? उसकी माँ की दामाद को भी नहीं छोड़ूंगा, कहाँ है छिपकली? साक्षी कहती है, अभिषेक संभल के, गिर जाओगे। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, तुम शांत रहो। साक्षी अभिषेक के पीछे पीछे जा रही थी। उसका टी शर्ट कस के पकड़ी हुई थी और बहुत डर भी रही थी। अभिषेक भी डर डर के बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंच गया और अभिषेक बोलता है, ओ छिपकली बाहर निकल, साक्षी को क्यों डराती है? हिम्मत है तो मुझे डरा के दिखा। साक्षी कहती है, अभिषेक अंदर मत जाना, काट लेगी तो। अरे तू चुप करना यार, कुछ नहीं होगा ना मुझे, चुप रहेगी तुम। धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे तक चला गया था अभिषेक। साक्षी भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। जैसे ही बाथरूम के अंदर गया, छिपकली भाग गई थी, कुछ नहीं था वहां पे। अभिषेक बोलता है, देखा भाग गई छिपकली मुझे देखकर, तुम डर मत, ठीक है, चलो सोते हैं। अभिषेक बोलता है, एक मिनट, पहले डिसाइड करो कि कौन कहाँ सोएगा। मैं नीचे सोता हूँ, तुम बेड पे सो जाओ, ठीक है साक्षी? साक्षी कहती है, नहीं, तुम कैसे नीचे सो सकते हो? फिर से नीचे छिपकली आ गई तो काट उठ देगी खाली फुकट का। आप भी बेड पे सो जाइए, ठीक है? अभिषेक बोलता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। साक्षी पूछती है, कैसी शर्त? अभिषेक कहता है, हम लोगों के बीच में तकिया का बॉर्डर रहेगा, न तुम तकिया के इधर आओगी, न हम तकिया के उस पर जाएंगे। साक्षी, मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी से पहले हम दोनों के बीच कुछ हो, ओके, समझ गई? साक्षी कहती है, ओके बाबा, समझ गई बुद्धू जी। फिर दोनों एक ही बेड पे बीच पे तकिया का बॉर्डर बनाकर सो जाते हैं। अभिषेक करवट लेकर उधर घूम के सोने लगता है तो साक्षी को नींद ही नहीं आ रही थी। अभिषेक कहता है, ऐसे ऑफ कर दो साक्षी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। साक्षी कहती है, नहीं ऑफ नहीं होगा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। साक्षी नहीं सुनती उसकी बात और अभिषेक को बहुत ठंड लग रहा था तो अभिषेक उठकर ब्लैंकेट खींचकर और ओढ़ पोढ़ कर सो जाता है और खराटे लेने लगता है। साक्षी भी सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन कमबख्त नींद ही नहीं आ रही थी तो साक्षी मोबाइल पे इंस्टा खोलकर रील्स देखने लगती है। उधर अभिषेक ओढ़ पोढ़ कर जोर जोर से खराटा लेने लगता है। साक्षी परेशान होने लगती है। अभिषेक का खराटा सुनकर काफ़ी रात हो जाता है। साक्षी को नींद ही नहीं आ रही थी। रील्स देखते देखते साक्षी के गर्दन पे पेन होने लगता है। जैसे ही अपना गर्दन सीधा करती है तो पंखे के पास छिपकली को देखकर डर जाती है और अभिषेक के पास घुसकर ब्लैंकेट के नीचे सो जाती है, दोनों साथ में। साक्षी सुबह उठती है अंगड़ाई लेते हुए, मेरा सर, इतना पेन क्यों हो रही है? साक्षी बोलती है, अभिषेक उठो ना, सुबह हो गई। साक्षी उठकर बाथरूम जाना चाहती है। जैसे ही उठती है तो देखती है बदन पे कपड़ा ही नहीं है। साक्षी रोने लगती है, मेरा कपड़ा कौन उतारा, मेरा कपड़ा कहाँ है? साक्षी का पैंट पंखे पे लटक रहा था तो एक कपड़ा टीवी के ऊपर पड़ा हुआ था। साक्षी बहुत घबरा जाती है, ऐसे कैसे हो गया, अचानक मेरा कपड़ा कहाँ गायब हो गया? और रोते हुए अभिषेक को उठाने लगती है। अभिषेक उठो ना, अभिषेक प्लीज़ उठो ना, और सच सच बताओ, हम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं ना? अभिषेक बहुत नींद में रहता है और बोलता है, कुछ नहीं हुआ बेबी, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह, मुझे सोने दो ना। साक्षी कहती है, अभिषेक प्लीज़ उठो ना। अभिषेक साक्षी के बात सुनकर कपड़ा चिल्ला रही थी तो अभिषेक भी अपना कपड़ा चेक करता है तो उनका भी कपड़ा गायब रहता है।
बदन से। वो भी घबरा जाता है। साक्षी, मेरा कपड़ा कौन निकाला? कहाँ है मेरा कपड़ा? साक्षी कहती है, मुझे क्या पता, मेरी कपड़ा पंखे पे कैसे लटक रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है। अभिषेक कहता है, मैं तो पहले से ही कह रहा था, एक साथ में एक बेड पे मत सो, तुमने सुनी ही नहीं, लो अब भुगतो। साक्षी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। वो सोचती है कि क्या हो गया है हम लोगों के साथ, अगर कुछ गलत हो गया तो कैसे मुंह दिखाऊंगी घर पे। ये सोचकर रात को तकिया का बॉर्डर टूट जाता है और अनजाने में सब कुछ हो जाता है दोनों के बीच। साक्षी रोने लगती है। अभिषेक, मुझे बहुत डर लग रहा है, किसी को पता चल गया तो। अभिषेक कहता है, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। इस कमरे में कौन कौन है? साक्षी कहती है, हम दोनों। अभिषेक कहता है, राइट, तुम किसी को नहीं बताना, मैं भी किसी को नहीं बताएंगे। तो किसी को कैसे पता चलेगा? चिल करो ना यार, तुम खामखाम टेंशन ले रही है। साक्षी बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर दोनों वापस मुंबई आने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। फ्लाइट में बैठ जाते हैं, लेकिन साक्षी गुस्से से बात ही नहीं करती है। पूरी रास्ते में खामोश बैठी थी। अभिषेक कहता है, साक्षी ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हो? सब लोग हम लोगों को नोटिस कर रहे हैं, प्लीज़ हैप्पी रहो ना, थोड़ा स्माइल करो प्लीज़। लेकिन साक्षी कुछ रेस्पॉन्स नहीं देती है। कुछ देर बाद फ्लाइट लैंडिंग होने वाला रहता है, फिर भी साक्षी कुछ बात नहीं करती है। फ्लाइट से जब दोनों उतरकर बाहर निकल जाते हैं, एयरपोर्ट के एग्ज़िट के पास पहुंच जाते हैं और दोनों वहां पे खड़े रहते हैं। फिर यहाँ से दोनों अलग अलग रूट में जाने वाले रहते हैं। तब अभिषेक बोलता है, साक्षी 2 घंटे से फ्लाइट में मुझसे बात नहीं की, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? साक्षी कहती है गुस्से से, अभिषेक, आज के बाद ना हम दोनों मिलेंगे, ना कॉल पे बात करेंगे, ना ही मैसेज करोगे। ये सब सुनकर अभिषेक का जान ही निकल जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। साक्षी एयरपोर्ट से जाने लगती है टैक्सी पे बैठकर, और अभिषेक खड़ा होकर देखने लगता है। अभिषेक की आंखें नम हो जाती है। ये क्या हो गया? साक्षी और अभिषेक के बीच में जो हुआ था